सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ नवंबर 2019 को अदालत की वजह से बुज़दार हुकूमत ने पहले जेल से अस्पताल मुंतकिल किया और फिर अदालती हुक्म और जमानत के तहत वो इलाज के लिए लंदन चले गए। तब इमरान खान साहब की हुकूमत और पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद हमें बताती रहीं कि वाकई मियां नवाज शरीफ की ज़िंदगी ख़तरे में है। हमारी चूँकि इस वक्त मियां नवाज शरीफ तक कोई रसाई नहीं थी, इसलिए इमरान खान की हुकूमत की इत्तलात पर यकीन करना पड़ रहा था और इन इत्तलात की बुनियाद पर हम जैसों ने भी इनके हक में सदा बुलंद की। लेकिन बाद में इमरान खान साहब और इनके हमनवा बताते रहे कि उन्होंने बीमारी का ड्रामा किया था। हकीकत तो अल्लाह जानता है, लेकिन बहरहाल मियां साहब लंदन चले गए। बाद में कोरोना का मरहला आया, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी गुजर गया है। हुकूमत भी तब्दील हो गई है और फौजी क़यादत भी तब्दील हो गई है। यूं सियासत का तकाजा तो ये था कि मियां नवाज शरीफ हुकूमत की तब्दीली के फौरन बाद पाकिस्तान आ जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस दौरान जब भी इनकी पार्टी के लोगों से सवाल किया जाता तो वो कहते जब डॉक्टर इजाजत देंगे तो वापस आ जाएंगे। इमरान खान की हुकूमत के गन का टोकरा अपने सर लेने के बाद अचानक हालात ने पलटा खाया और पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में कमी आने लगी। दूसरी तरफ इमरान खान, जिनकी बदतरीन हुकूमत की वजह से इनकी मकबूलियत ज़मींबोस हो गई थी, ऊपर जाने लगी। तबाहशुदा मईशत, इसके नतीजे में मुश्किल माशी फैसले भी मौसर आमिल थे, जबकि इमरान खान की मकालवियन सियासत ने भी अहम किरदार अदा किया। लेकिन हकीकत में एक बड़ी वजह यह भी थी कि इक़्तिदार मिलते ही मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI ने सियासत बिल्कुल तर्क कर दी। इमरान खान भरपूर और शातिराना सियासत करते रहे और इधर ये लोग ओहदों की बंदर बाट में लगे रहे। हकीकत यह है कि जरदारी और मौलाना ने भी मुस्लिम लीग नून के साथ बड़ा हाथ किया। उन्होंने फायदे वाली वजारतें अपने लिए हथिया ली, जबकि मईशत, दाखिला और इंफॉर्मेशन जैसी वजारतें जिनमें बदनामी ज्यादा होती है, मुस्लिम लीग नून के गले में डाल दी। चूंकि वजीर आजम की सूरत में शहबाज शरीफ का चेहरा सामने है, इसलिए महंगाई वगैरह का सारा मलबा मुस्लिम लीग नून के ऊपर गिर रहा है। इसी तरह मीडिया में सफाइयां सिर्फ नून लीग को देनी पड़ रही हैं, जबकि पीपल्स पार्टी और JUI सिर्फ हुक्मरानी कर रहे हैं। ये हकीकत भी अपनी जगह मौजूद है कि हुकूमत की मीडिया पॉलिसी और प्रोपेगेंडे की सलाहियत नाकिस तरीन, जबकि PTI की बेमिसाल है। जब एहसास हुआ कि पार्टी पोजीशन खराब हो रही है तो मरियम नवाज साहिबा को मैदान में उतारा गया। यकीनन वो क्राउड पुलर है, बहादुर है और अच्छा बोलती हैं, लेकिन जाहिर है कि मियां नवाज शरीफ का मुतबादिल तो नहीं बन सकती। खुसूसन मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमाओं से काम लेने में इनको मुश्किल पेश आ रही है। मसलन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून की क़यादत दो धड़ों में तकसीम है। सूबाई सदर अमीर मकाम और दीगर तंजीमें एक तरफ हैं, जबकि साबिक वजीर आला व गवर्नर सरदार मेहताब अहमद खान, साबिक गवर्नर इकबाल जफर जगड़ा, अब्दुल हसन और अरबाब खजर हयात वगैरह ने इनके खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर रखा है। अब जाहिर है कि ये सब उम्र के इस हिस्से में है कि मरियम नवाज साहिबा जाकर इनको एक मेज पर नहीं बिठा सकती। दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन वो इत्तेहादियों की चालों का मुकाबला कर सकते हैं और ना मकबूल सियासत करना इनका मिजाज है। इस तनाजुर में पार्टी की बका का वाहिद रास्ता यह है कि मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएं। यकीनन वापस आकर इन्हें जेल जाना पड़ेगा, लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि सबसे मुश्किल फैसला तो मियां साहब और मरियम नवाज ने उस वक्त किया था जब वो कुलसुम नवाज मरहूम को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर गिरफ्तारी देने पाकिस्तान आए थे। मैं अब भी जब इस फैसले को जहन में ताजा करता हूं तो एक लम्हे के लिए लरस जाता हूं, क्योंकि जब खुद मेरी मां की हालत नाजुक थी तो जितने रोज अस्पताल में थी मैं वहां से हिल भी नहीं सकता था। फिर इमरान खान दौर की जेल में सोबतों से भरपूर थी और मरियम नवाज साहिबा के कमरे में खुफिया कैमरे नस्ब करने तक हर गंदा हरबा इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अब तो मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत है और बड़े मियां साहब की जेल में इस तरह की कोई सख्ती नहीं होगी। अपने भाई की हुकूमत में जेल जाएंगे तो मियां साहब की तरफ से आवाम को दो पैगाम दिए जाएंगे। एक ये कि इमरान खान के बरक्स वो कानून की बालादस्ती पर कितना यकीन रखते हैं, और दूसरा ये कि इमरान खान की तरह वो जेल जाने से नहीं घबराते और अपने भाई की हुकूमत में भी जेल जा सकते हैं। सियासी फायदा नुकसान अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब तक का सफर करने और फिर उम्रे की मुशक्कत बर्दाश्त करने की सआदत हासिल करने के बाद ये पैगाम बाहर गया है कि अब पाकिस्तान वापस आने में मियां साहब की सेहत का मामला हायल नहीं।
वो अगर सऊदी अरब तक का सफर कर सकते हैं तो कई दिन तक वहां कयाम कर सकते हैं, तो अब पाकिस्तान आने और यहां मुकीम रहने में भी सेहत के लिहाज से कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अब मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान लाख भी चाहे तो मियां साहब के न आने के लिए बीमारी का उज़्र बतौर दलील पेश नहीं कर सकते, जबकि अब पीटीआई वाले भी भरपूर तरीके से ये प्रोपेगेंडा करेंगे कि मियां साहब कानून की गिरफ्त से बचने के लिए बीमारी का बहाना करके लंदन में बैठे हैं, इसलिए मियां साहब अब जैसे भी हो आपको आना पड़ेगा। जी हाँ, मरियम नवाज साहिबा के साथ सीधा वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा, नहीं तो रही सही मुस्लिम लीग नून भी नहीं बचेगी। जो मीठा मीठा होगा वो जरदारी साहब और मौलाना साहब के हिस्से में आ जाएगा और कड़वा सिर्फ आपकी पार्टी के हिस्से में आएगा।